नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है ये क्वेश्चन। इन्होंने कहा कि दो पॉइंट है ए और बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर का, यानी डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखो ए पॉइंट से एक कार निकल रही है और एक बी पॉइंट से निकल रही है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, यानी एक कार ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो वो एक पॉइंट यानी 5 घंटे बाद जाके वो किसी पॉइंट पे मीट होते हैं। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कम टाइम लगेगा, क्योंकि आधा रास्ता ये आधा ये डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये 1 घंटे में मिल जाते हैं। तो बताओ उनकी स्पीड क्या है, ये हमें पता लगानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ कार ए इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। भाई क्वेश्चन समझ आ गया ना आपको, एक बीच में डिस्टेंस 100 का था, सेम डायरेक्शन से जा रहे हैं तो 5 आवर्स लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो 1 आवर लग रहा है। अब देखो स्पीड ऑफ कार ए माना मैंने x किलोमीटर, और कार बी की मैंने स्पीड कितनी मानी y किलोमीटर पर आवर, ये मैंने अज्यूम कर लिया है। अब देखो सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन का केस हमें समझना होगा। हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। अब देखो स्पीड मैंने पहले मानी x, ठीक है, और यहाँ पर कितना है ये y, तो ये x और y का खेल हम आगे भी अप्लाई करेंगे। अब देखो पहला केस समझते हैं, जब डायरेक्शन कैसी थी, सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन में अगर हम गाड़ी चलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों की जो स्पीड है वो ओवरलैप होगी, यानी कि वहाँ पे हमारे को लॉस हो रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा आगे निकलेगी, फिर इसको कवर करने के लिए इसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो टोटली मैं कहूँ तो यहाँ पर x माइनस y होगा, है ना, दोनों की स्पीड ऐड थोड़ी होगी, माइनस होगी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से। क्यों, देखो स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू क्या होता है हमारा डिस्टेंस। तो देखो लगा दिया फॉर्मूला मैंने, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये समझ गए होंगे आप इस तरीके को, तो हमने इस तरीके से अप्लाई किया। माइनस मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तो देखो स्पीड इनकी ऐड नहीं होगी, सबट्रैक्ट होगी, क्योंकि एक स्पीड को दूसरी स्पीड ओवरलैप करेगी। तो यहाँ पर इक्वेशन हमारी देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगी सॉल्व करने पर। 5 से काट दूँ इसको तो ये हो जाएगा 20। अब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ये हो हमारी कंडीशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन देखो, अब ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, कोई इस पॉइंट से आ रहा है और एक इस पॉइंट से आ रहा है, दोनों इधर आ रहे हैं, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड होगी, है ना। तो x प्लस वाई लिख देता हूँ। टाइम इनको कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, और डिस्टेंस वही 100 किलोमीटर ही कवर करेंगे। तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से ये सेकंड हो गई। अब देखो सॉल्व कर दें तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो पहले से ही यहाँ पर क्या है, ये y और प्लस वाई अपोजिट साइन हमें दिख रहे हैं, तो कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो यहाँ 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 120। तो x की वैल्यू हमारी फाइनली कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी फाइनली यहाँ पर आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा 60 किलोमीटर पर आवर x की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो देखो x माइनस वाई मेरा 20 था, है ना, x माइनस वाई 20 था, तो x की वैल्यू 60 आ गई। तो माइनस वाई इक्वल्स टू 20 प्लस x की वैल्यू कितना रख दूँ 60। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर बताओ माइनस का, एक सेकेंड मैंने यहाँ इसको आपको वापस इधर करके दिखाता हूँ। तो इधर देखो एक बार, अब माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 20 माइनस एक्स। तो 20 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू माइनस का 60, और यहाँ पर है माइनस वाई, तो वाई की वैल्यू हमारी सिंपली कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आ जाएगी पर आवर। तो ये आ गया, वाई की वैल्यू हमारी 40 किलोमीटर पर आवर जनरेट हो गई है, और एक्स की वैल्यू हमारी कितनी 60 किलोमीटर पर आवर आई थी। तो ये दो हमारे सोल्यूशन यहाँ पे हो गए हैं कंप्लीट। चलते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उन्होंने क्या कहा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाता है कब, जब लेंथ को मैं 5 यूनिट से कम कर दूं, लेंथ को 5 यूनिट से रिड्यूस कर देता हूं, और विड्थ को कितनी 3 यूनिट से इंक्रीज कर देता हूं। तो जो मेरा एरिया है, एक्चुअल एरिया जो LB था वो 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा LB प्लस का 3L माइनस का 5B माइनस 15 इक्वल्स टू LB माइनस 9। अब देखो LB से LB हो गया कैंसिल आउट यहाँ पे, तो वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पर 3L माइनस 5B इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 15 माइनस 9। तो 15 माइनस 9 कितना होता है 6, 3L माइनस 5B इक्वल्स टू 6। ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में चलते हैं। सेकंड इक्वेशन में हमें बोला इन्होंने कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, तो लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज कर देते हैं तो L प्लस 3 हो गया, एंड विड्थ बाय 2 यूनिट्स, तो विड्थ को भी 2 यूनिट से इंक्रीज कर देते हैं, तो जो हमारा एरिया है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो L इंटू बी
जो है इंक्रीज यानी 67 से हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। अगर मैं इसमें 3 ऐड करता हूँ और इसमें 2 ऐड करता हूँ विड्थ में, तो जो नॉर्मल एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा LB प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6 इक्वल्स टू LB प्लस का 67। अब LB से LB हो गया कैंसिल, तो 2L प्लस 3B इक्वल्स टू हो जाएगा ये 67 माइनस 6, तो ये कितना आ गया 61। 2L प्लस 3B की वैल्यू हमारे यहाँ पे आ गई कंडीशन सेकंड। अब देखो मेरे को सेम बनाना है इक्वेशन को, तो क्या करूँगा मैं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 2 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से। तो अपनी एक्चुअल इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ हो जाएगा 6L, कितना हो जाएगा, ये हो गया 6L माइनस का 10B इक्वल्स टू 12। यहाँ हो जाएगा 6L प्लस का 9B इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। साइन चेंज कर दे, तो साइन चेंज करेंगे तो हम क्या देखते हैं, तो हमें यहाँ पे वैल्यू ही कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 19B, और यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 ये हो गया 1, 8 में से 1 गया तो 7 और 1, तो माइनस का 171। तो B की वैल्यू हमारे यहाँ फाइनली क्या आ जाएगी, तो B का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 171 डिवाइड बाय 19। तो सॉल्व कर देंगे इसको, तो सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा कितना, बताओ भाई, तो यहाँ आंसर आ जाएगा अपना 9। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ चुकी है। अब B की वैल्यू आ गई तो अपन क्या कर देंगे, LB निकाल देंगे। तो देखो 3L माइनस 5B की जगह हो गया 9 इक्वल्स टू 6, यही करेंगे। तो 3L माइनस का 45 इक्वल्स टू 6, तो 3L इक्वल्स टू हो जाएगा 45 प्लस 6, तो कितना आ गया यहाँ पे 51, अपॉन में कर देंगे 3, तो लेंथ अपनी आ जाएगी कितना 17। तो ये हमारे दोनों हो गए आंसर्स।